खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल। सिस्टम मकरान के साहिली इलाकों में तेज बारिश का सबब बनेगा। सिस्टम को नमी की सूरत में बहरा अरब से मदद मिल रही है। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश का सिलसिला जारी। गवादर, पिसनी, मस्तूंग, कल्लात, नोशकी, वासफ में कई घंटों की बारिश से जल थल। तफ्तान, नौकंडी और दालबंदीन में तूफानी बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी। आज शाम से कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है शहर कायद में तेज बारिश हो सकती है, लेकिन इसकी शिद्दत ज्यादा नहीं होगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी कल से 22 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कल से तेज बारिशों की पेशगोई। हालिया बारिशों के बाद मुख्तलिफ वाकयात में 32 अफराद जाम भाग, 41 जख्मी हुए। मुख्तलिफ इजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। PDMA ने सूबे में हालिया बारिशों के नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर 12 मुतासरा इजला की इंतजामिया को जाम भाग अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खसूसी दिलचस्पी पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में गुफ्तगू बोले। सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वुज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासिर हुआ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसका बरमला इजहार किया। हमें इसी मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनानी है। यकीन है इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम का हदाफ जल्द हासिल कर लेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि एक हफ्ते में वजारत दाखिला का खत वापस नहीं लिया गया तो अदालत अपना हुक्म जारी करेगी। अदालत का 9 मई तक वजारत दाखिला से एक्स बंदिश की वजूहात पेश करने की भी हिदायत। दौरान समाज चीफ जस्टिस डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए, इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुल्की मफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों को और वजारत दाखिला के लोगों को पता है। ना जजों को कुछ पता है, ना सहाफियों को, ना ही वकला को नेशनल इंटरेस्ट का पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं, इस पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं, क्यों बंदिश है। वजारत दाखिला की एक्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। हुकूमत के पास एक्स की आर्जी बंदिश के अलावा कोई और रास्ता मौजूद नहीं। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं। बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। साबिक वज़ीर आज़म को रेफरेंस से बरी करने की सदा। शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। गाड़ी को विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल में शामिल कर लिया गया था। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि विफाकी ट्रांसपोर्ट के पूल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। पंजाब हुकूमत की जानिब से रेफरेंस दायर किए जाने पर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, जरताज गुल, सिमाबिया ताहिर और राजा बिशारत पेश हुए। शीरी मजारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जिस जज को लगाया अब कह रही है कि इस पर हुकूमत नहीं, इस पर एतमाद नहीं। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए हुए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये तो कानून का तमाशा बनाया गया है। राजा बिशारत बोले, जज ने बताया है कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ है। जरताज गिल बोली, जज इंसाफ करने लगे तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया। पूरे मुल्क में कानून का तमाशा बना।
मुल्क अब मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले ये सोचें कि उनके भी घर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मौलाना फजलुर रहमान का अपने घर में वोट नहीं, आप वही फैसला करें जिस पर अमल करवा सके। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि उनकी हुकूमत केपी के अवाम के लिए क्या कर रही है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को जवाब, कहा दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर अपनी अदाओं पर गौर करें। मरियम नवाज ट्रेंड सेटर हैं, दीगर सूबे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए इस पर कभी बात नहीं हुई। पंजाब में सस्ती रोटी के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी के अहकाम पर अमल दरामद ना हो सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूर मालिकान महंगी रोटी फरोख्त करने लगे। मुल्तान में 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपए और सादा नान की 25 रुपए में फरोख्त जारी। फैसलाबाद में भी रोटी की कीमत 20 रुपए बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ती रोटी के दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों का सस्ती रोटी ना मिलने पर मायूसी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें, अवामी मसाइल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज के अरकान असम्बली को अपने हल्कों में सस्ती रोटी पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा अरकान असम्बली अपने हल्के में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करें। सूबे भर के दही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रिवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी तरक्की के अमूर पर बातचीत। टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफ्रीकैन का 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। सदर आर्मी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर खजाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। एडबी के साथ शराकतदारी बढ़ाने और रियायती फाइनेंसिंग पर बातचीत। वज़ारत खजाना ने एलामिया में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ताउन फराहम करेगी। गुज़श्ता माह पाकिस्तान और IMF के माबैन हुए स्टाफ लेवल माहिदे का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान ने मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से खातिर खा पेशरफ्त की। कर्ज के इंतजाम के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अहम बयान। मजीद कहा पाकिस्तानी मईशत की कामयाबी के लिए अमरीकी हमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ तकनीकी माहिदों, कारोबारी और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात जारी रहेंगे। कारोबारी और सरमायाकारी रवाबित दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। पाक कीवीज T20 सीरीज का मैदान कल से सजेगा। दोनों टीमें तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। आज पिंडी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन शाम 7 बजे शेड्यूल। दोनों कप्तान ट्रॉफी की रुनुमाई भी करेंगे। इफ्तिताही मार्का कल शाम 7:30 बजे पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। हेड कोच अजहर महमूद का पहले मैच में कप्तान बाबर आजम को आराम देने का इंदिया। कहते हैं मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से टीम मजबूत हुई। रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। कीवी क्रिकेटर मार्क चैपमैन का कहना है सीनियर प्लेयर्स की कमी जरूर महसूस होगी। पाकिस्तानी टीम मजबूत और अपनी कंडीशंस में खतरनाक साबित होगी। पाक कीवीज T20 सीरीज से कबल चेयरमैन PCB ने क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में कप्तान बाबर आजम, हेड कोच अजहर महमूद और सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को सीरीज के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। मोहसिन नकवी ने ग्राउंड के अंदर कप्तान और कोच को फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। चेयरमैन PCB ने कहा उम्मीद है ग्राउंड के अंदर हमारी टीम की परफॉर्मेंस बोलेगी। मोहसिन नकवी का हेड कोच अजहर महमूद से भी मुकालमा। कहा आपको एक सीरीज के लिए हेड कोच बनाया है, आगे भी आपका साथ चाहिए होगा।